हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, एकदम मस्त होंगे। और आपने बहुत अच्छे से अपने 12th के एग्जाम दे रहे होंगे या दे चुके होंगे, क्योंकि ये जो वीडियो का टाइमिंग है, इस टाइमिंग पे 12th के एग्जाम चल रहे हैं। सीबीएसई आईएससी बोर्ड दोनों के ऑलमोस्ट ये मान के चलो कुछ ही दिनों में आप अपनी 12th से बिल्कुल फारिग हो जाएंगे, बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन 12th के बाद क्या करना है, कई बच्चों के अपने अलग अलग सपने हैं कि कोई सीवीटी की प्रिपरेशन करेगा, किसी को अच्छा कॉलेज चाहिए, कोई इंटीग्रेटेड आईपी मेट की तैयारी करेगा, इंटीग्रेटेड कोर्स की तैयारी करेगा। कुछ बच्चे प्रोफेशनल बनने की भीड़ में भी जाएंगे। प्रोफेशनल कोर्स, हाँ, जैसे कि सीए करना है, जैसे कि सीएस करना है, जैसे कि सीएमए करना है। तो मेरी जो चर्चा है वो उन्हीं बच्चों के लिए है जो 12th के एग्जाम मतलब एक तरह दे चुके हैं, ये दे रहे हैं व्हाटएवर, जो मतलब 12th उनका क्लियर होने वाला है और प्रोफेशनल कोर्स को करने की बात कर रहे हैं। हाँ, वो चाह रहे हैं कि हम सीए फाउंडेशन दें और सीए बने, वो सीएमए फाउंडेशन दें और सीएमए बने। तो हम इन दोनों कोर्सेज की बात करने वाले हैं आज आप सभी से। देखिए ऑब्वियस सी बात है, ये कोर्स में जाते हर कोई है, बहुत लोग जाते हैं, बट बनता कोई कोई है। उसके पीछे जो एक बात होती है, सटीक प्रॉपर प्लानिंग की बात होती है। ये बात मैं इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक सीएमए हूँ। वो दुख, दर्द, पीड़ा, वो मेहनत कितनी करनी होती है, कितना अपने आप को झोंकना पड़ता है, एक तपस्या करनी पड़ती है, तब जाके ये टाइटल हमारे नाम के आगे प्रीफिक्स में लगता है। सीए रोहित अग्रवाल, सीए विवेक अग्रवाल, सीएमए विवेक अग्रवाल, व्हाटएवर, एक नाम, एक स्पेशल नाम हो जाता है अगर ये डिग्री हमारे हाथ में आ जाती है। लेकिन बात अगेन वही आके अटकती है कि वो सटीक प्लानिंग क्या है। देखिए मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ, मेरी प्लानिंग हमेशा एक बात रही है, जब से मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स या कॉस्ट अकाउंटेंसी का कोर्स पढ़ा रहा हूँ, मेरी एक ही प्लानिंग है, 100 में से 20 पास नहीं कराने। 100 बच्चे पढ़ाए और 20 पास कराए और हल्ला काट दिया, नहीं, 20 में से 20 कराने, ये समझो, 20 बच्चे पढ़ाने, 20 बच्चे पास कराने, बात खत्म। ये प्लानिंग, सटीक प्लानिंग लेके चलता हूँ और जो बच्चा मेरे पास आता है उसको मैं कहता हूँ कि मैं मेहनत करवाऊंगा और मेहनत करनी पड़ेगी, और नहीं कर सकते तो मत आओ पढ़ने। मेहनत में करवाऊंगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के क्योंकि हासिल नहीं होगा कुछ भी। स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट प्लानिंग क्या होगी वो सब बताऊंगा, टिप्स ट्रिक्स सारी बातें क्लियर है। लेकिन एट दी एंड मेहनत से नहीं बच सकते। मैं कितना ही हल्ला गुल्ला काट लूं या कोई और जैसे मार्केट में चलता है हल्ला गुल्ला काट ले, मेहनत से नहीं बच सकते। बिना मेहनत करे आप सीए नहीं बन सकते, सीए में नहीं बन सकते। ये ध्यान रखिएगा, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। हाँ, मेहनत विद स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। हाँ, ये ध्यान रखना, आपको स्मार्ट स्टडी का सपोर्ट चाहिए, साथ चाहिए ही चाहिए, ये ध्यान रखना। बात है कि कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि जून टाइम दे देते हैं, कुछ बच्चे सोचोगे दिसंबर दे देंगे, ठीक है ना। सीए कोर्स में, सीएमए कोर्स में, ऑल तो आपको पता है नया कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ है सीए के अंदर, तो कोर्स घटा नहीं है, ऑल तो बड़ा ही है कोर्स, हाँ है ना, ठीक है ना। जैसे पहले रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट था वो हटा दिया, मतलब बिजनेस रिपोर्टिंग वगैरह जो थी वो हटा दिया, इंग्लिश जिसम कहते थे, है ना। और इकोनॉमिक्स में से भी आपका हटाया कुछ पोर्शन, जो बीएसटी जैसा, बिजनेस स्टडी जैसा पोर्शन होता था उसे हटा दिया गया है। कुल मिलाकर इकोनॉमिक्स को बड़ा कर दिया गया है, लॉ को बड़ा कर दिया गया है, ठीक है। तो अगर कोई बच्चे दिसंबर अटेम्प्ट के लिए सोच रहे हैं, नो डाउट अच्छी बात है, आपके पास बहुत अच्छा टाइम पीरियड अवेलेबल है। आपके पास अप्रैल से अगर आप टाइम लगाएंगे दिसंबर तक की जर्नी देखेंगे तो 9 महीने और अराउंड आपके पास अवेलेबल है। बड़े प्यार से, आराम से, मस्त तरीके से आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से हो सकती है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन कोई बच्चे अगर जून अटेम्प्ट सोच रहा है, और जून अटेम्प्ट की जिसने अभी तक कोई प्रिपरेशन ही नहीं करी है बेसिकली, क्योंकि नॉर्मली ऑल दो हो पाना थोड़ा कठिन कार्य है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं 12th के कोर्स में बिजी थे, 12th के एग्जाम में बिजी थे, तो वो जून की प्रिपरेशन हो पाना थोड़ा कठिन तो है। तो कुछ बच्चे सोचेंगे भाई हम अप्रैल में भी पढ़ाई करेंगे, जून में एग्जाम दे देंगे, कोई गलत नहीं है, दे दो, समय थोड़ा कम है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी आपको, बहुत ज्यादा ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से सपोर्ट लेना पड़ेगा, डाउट बहुत स्पीडली करने पड़ेंगे आपको अपने, ठीक है ना। आपको ये मान के चलो कि बस पानी पीने में जितना समय लगेगा उतना ही समय लगाना है, समझ रहे, अननेसेसरी टाइम वेस्ट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ये ध्यान रखना, ये बहुत ध्यान रखना, मतलब बहुत 100% प्रोडक्टिविटी के साथ काम करना है। लेकिन फिर भी मैं एक बात बोलूंगा,
आप जून हिडन दे रहे हैं जस्ट फॉर ट्राई दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, मैं मना नहीं कर रहा, जून आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समय की थोड़ी सी कमी आप सभी के साथ रहेगी, ऑल्दो सिलेबस थोड़ा ज़्यादा तो है, ठीक है। प्रिपरेशन दोनों की कराने वाले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई याद रखना, मेरी प्लानिंग सिर्फ इतनी सी है, जितने बैठे उतने पास करा दो, बात खत्म। फ्री फाउंडेशन कमिटमेंट है मेरा, ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी तरफ से कमियां कर दोगे तो मामला कुछ और ही हो जाएगा। मैं अपनी फैकल्टी बताता हूँ, ये डोंट बी रिग्रेट, कहीं लिमिटेड सीट्स है, ये ध्यान रखना, लिमिटेड सीट्स है, फालतू की भीड़ नहीं बढ़ाएंगे, लिमिटेड सीट्स है, तो डोंट बी रिग्रेट, रिग्रेट ना करना पड़ जाए, अरे यार निकल गया, रह गया मामला। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, रजिस्ट्रेशन करा दो, अपनी बात खत्म हो जाती है। डोंट बी रिग्रेट। ये चारों याद रखना, एक टीचर चारों सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएगा, 4 टीचर 4 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, ये ध्यान रखना। कोई भी एक टीचर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे नहीं। विवेक सर है, विवेक सर को इकोनॉमिक्स पे आते नहीं पढ़ाएंगे, विश्वजीत सर ही पढ़ाएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। विश्वजीत सर को स्टैटिक्स आती नहीं पढ़ाएंगे, ये अभिषेक सर ही पढ़ाएंगे, ये ध्यान रखना। मतलब जिसका जो सब्जेक्ट जो टॉपिक परफेक्ट है वही पढ़ाएगा, इसलिए ही तो एक बार में आपको फाउंडेशन पास कराएगा। बात क्लियर हो गई। ये जो पेड़ है, ये जो टहनियां है, ये जो फ्लो चार्ट है, इसी फ्लो चार्ट से आपकी जड़ें पैदा होंगी। देखो मैं थोड़ी सी बात बता के चल रहा हूं, पर्पस फाउंडेशन नहीं है, पर फाउंडेशन में थोड़ी सी मेहनत करनी होती है एंड यू कैन क्लियर फाउंडेशन, ये ध्यान रखना। मेरा पर्पस ये नहीं है फाउंडेशन में चले जाओ, इंटर में फेल हो जाओ, फाइनल में फेल हो जाओ, क्या फायदा। मेरा पर्पस ये है कि मैं एक ब्रिज पैदा करूं, एक आपके दिमाग में, मस्तिष्क में एक पुल बना दूं कि भाई हाँ, जितनी मैंने फाउंडेशन में करी थी उससे ज्यादा मेहनत मुझे इंटर में करनी पड़ेगी, इसके जैसी ही, और उससे ज्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ेगी फाइनल में। ये ध्यान रखना, एक ऐसा ब्रिज अप तो जो फाउंडेशन से इंटर या फाउंडेशन से नींव पैदा करता है फाइनल तक की, ये ध्यान रखना। और एक हिडन सर्विस है मेरी अपनी, बहुत तगड़ी, जो कोई नहीं दे रहा सर्विस, ये ध्यान रखना, आर्टिकलशिप वाली अलग ही है, वो बाद में बताऊंगा, ठीक है, जब यहाँ बैठेंगे तसल्ली से। बहुत तगड़ी हिडन सर्विस है मेरी। तो लगभग आप ये मान के चलिए कि ये 4 टीचर आपकी इस जर्नी में, फाउंडेशन की जर्नी में, ठीक है ना, विवेक सर जो कि मैं हूं, अंकुर सर, अभिषेक सर, विश्वजीत सर, आप सभी के साथ, आपके साथ फेस टू फेस 1-on-1 करने वाले हैं, आपकी फाउंडेशन को 1 शॉट 1 अटेम्प्ट 1 ड्रीम को पूरा करने के लिए, ये ध्यान रहे, ठीक है। मंडे टू संडे एक भी दिन नहीं छोड़ेंगे, चाहे दिसंबर वाले बच्चे क्यों ना पढ़ रहे, ये ध्यान रखना। दिसंबर में कई बार हम सोचते हैं आराम से दे देंगे, नहीं, मंडे टू संडे एक भी दिन नहीं छोड़ेंगे। सबके अपने अपने स्केड्यूल बने हुए, लगभग मान के चलो सुबह 9:30 से शुरू होगा और 2-2:30 बजे खत्म होगा। 6-7 घंटे के लिए यहाँ आओगे, लंच ब्रेक मिलेगा, खाना खाना तसल्ली से। बीच में भी लड़की मूर्छित होकर गिर पड़ी थी, बात क्लियर हो गई ना। 1 शॉट 1 अटेम्प्ट 4 मेंटोर, बात क्लियर हो गई। आगे 1 अप्रैल 2024 से हमारे बैचेस शुरू हो रहे हैं, जल्दी से रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, ओपन है इस वक्त। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप इस QR कोड को स्कैन करिए, स्कैन करने के बाद फॉर्म खुलेगा, फॉर्म को फिल करिए, हम आपसे इंक्वायरी करेंगे, फिर हम आपसे बातचीत करेंगे कि भाई अगर आपके कोई फर्दर डाउट है CA में, फाउंडेशन में, ठीक है ना, फॉर्म भरा है या नहीं भरा है, फॉर्म के लिए क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है, साइबर कैफे जाने की जरूरत है, मत जाइए, हमारे पास आ जाइए, हम भरवा देंगे। बात क्लियर हो गई, नहीं हो गई? चलिए अब देखिए, मैं थोड़ी सी प्लानिंग को डिस्कस करूंगा आप सभी के साथ। यहाँ पे देखिए, प्लानिंग को डिस्कस करने से पहले ना मैं बताया था कि हमारी तरफ से अपना जो आपके स्टडी मॉड्यूल आपका आएगा इंस्टीट्यूट से, वो तो हम कवर करेंगे ही, वो तो कराना ही है। ये हमारे स्टडी मॉड्यूल भी है, ये लॉ का है, ये मैथ का है, ये इकोनॉमिक्स का है, और ये अकाउंट का है। ये 4 सब्जेक्ट के 4 स्टडी मटेरियल हम अपनी तरफ से आपको देंगे, बिल्कुल बाकायदे इस तरीके से पैक करके, इस तरीके से पैक करके आपको मिलेगा। बेसिकली ये स्टडी मैट है, साथ में आपको कॉन्सेप्ट रजिस्टर दिया जाएगा जिसके अंदर आप कॉन्सेप्ट को बनाने वाले हैं। लेकिन आइए 1 ड्रीम 1 शॉट 1 अटेम्प्ट की चर्चा करें।
हमारा सपना क्या है? सीए फाउंडेशन पास करना। देखिएगा, चलिए देखिए बच्चे, देखिए आप ये मान लीजिए जैसे कि 1 अप्रैल 2024 से हमारा बैच शुरू हो रहा है। 1 अप्रैल, ये अप्रैल का मंथ है, और ये लास्ट दिसंबर है। मैं डेट नहीं डाल रहा, ठीक है। देखिए अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, लगभग यहां तक ले लीजिए। अगर आप देखेंगे तो यहां से यहां तक आपके बैठे हैं लगभग 6 महीने, 6 मंथ। क्या है बेटा जी? 6 मंथ। इन 6 मंथ में ये लो जी, मंडे टू संडे क्या होगा? हवन होगा? नहीं, रेगुलर बैच, जो भी स्केड्यूल आपको दिया जाएगा हर सब्जेक्ट का, स्केड्यूल डाउट सेशन, आपको डाउट का भी समय बताया जाएगा उससे, उस स्केड्यूल के अंदर। स्केड्यूल टेस्ट, टेस्ट में भी 2 तरीके के टेस्ट होंगे। सीएमई के अंदर एमसीक्यू टेस्ट होता है, और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, जैसे कि सीए के अंदर 2 सब पेपर सब्जेक्टिव है, 2 ऑब्जेक्टिव है, तो जिसका जैसा पेपर है वैसा टेस्ट लिया जाएगा। क्लियर ही नहीं है? एमसीक्यू का तो रिजल्ट ऑन द स्पॉट ही आया था, तभी की तभी चेक कर लेते हैं। सब्जेक्टिव में 1 या 2 दिन के गैप में आपको आपकी कमियां खामियां बता दी जाएंगी, बात खत्म। क्योंकि याद रखना, कमियां खामियां पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट है जो 6 महीने तक चलेगा। इसमें कुछ बच्चे अगर बीच में भी ज्वाइन करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इतना समय इनफ है। 4 से 5 महीने का सिलेबस होता है, 6 महीने हम लेके चल रहे हैं, बड़े प्यार से होगा। अभी ध्यान से देखना, अब आते हैं ये वाला समय, अक्टूबर। ये अक्टूबर है, क्या है ये? अक्टूबर है ये। इस अक्टूबर में क्या होगा? जो कोई नहीं होता, आरटीपी करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे, सिलेबस खत्म। नाउ कम्स टू आरटीपी एंड पीवाईक्यू। रिविजनरी टेस्ट पेपर को पकड़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करेंगे इन इस महीने में। सिलेबस खत्म है ना। अब देखेंगे कि भाई इंस्टीट्यूट रिवीजन करने के लिए कैसे कैसे टेस्ट पेपर दे रहा है, और पिछले टेम्पो में कितने हुए। कम से कम ये ध्यान रखना, 5 अटेम्प्ट कम से कम पकड़ेंगे, ज्यादा अगर आप पकड़ना चाहे आप पकड़ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद क्या होगा? ये आएगा आपका नवंबर का महीना, ये आ गया नवंबर। ये आएगा आपका ब्रह्मास्त्र एमटीपी, मॉक टेस्ट पेपर। कमिटमेंट बता रहा हूं, 4 सब्जेक्ट है ना, एक सब्जेक्ट के 5, 20 एमटीबी। एमटीपी मैं खुद लूंगा, मैं खुद लूंगा। अकाउंट का होगा मैं लूंगा, इको का होगा मैं लूंगा, लॉ का होगा मैं लूंगा, मैथ का क्यूए का होगा मैं लूंगा, बात खत्म। कॉपी चेक रिस्पेक्टिव फैकल्टी करेगी, टेस्ट मेरे हैंड में, कंट्रोलिंग मेरे हैंड में, मैं लूंगा। बात क्लियर हो? ये नवंबर का महीना भाई साहब, एमटीबी ये ब्रह्मास्त्र है, ये नंबर लेके जाएगा तुम्हारा 300 पार। अब आ जाएगा तुम्हारा दिसंबर। दिसंबर में क्या करेंगे सर? दिसंबर में कर लेंगे एक बार रिवीजन, जिसे क्यूआर रिवीजन रैपिड फायर लगाएंगे, और हमें स्ट्रेस ना हो, पेपर को कैसे लें, कैसे देखें, कैसे करें, थोड़ा काइंड ऑफ मोटिवेशन, स्ट्रेस रिलीविंग सेशन करेंगे दिसंबर के अंदर। बात करें हुई, हर एक महीने की प्रॉपर प्लानिंग है। बीच में देखो याद रखना, यहाँ पे जो जब जून आएगा, जो कुछ बच्चे अगर जून का टाइम देना चाहते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे आपकी प्लानिंग जब आप बैठेंगे हमारे साथ, तब आपको बताएंगे कि 2 महीने थोड़ा कम समय होता है,
लेकिन उस 2 महीने की प्लानिंग की जा सकती है, एक थोड़ी सटीक प्लानिंग बैठ के की जा सकती है, वो बताएंगे आपको प्लानिंग। बात क्लियर हो जाती नहीं हो जाती है? हमारा सपना क्या है? 1 शॉट 1 अटेम्प्ट, एक बार में पूरा अटेम्प्ट क्लियर करना है। 1 ड्रीम, प्रोफेशनल बनना है। अपने नाम क्या है? CMA लगाना है, ठीक है? ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, मिर्च की टॉफी है और चूस चूस के खानी है। बैचेस शुरू हो रहे हैं 1 अप्रैल 2024। आपके बोर्ड एग्जाम जैसे ही खत्म हो, आप उसके बाद तुरंत भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अगर जैसे 22 तारीख 20 तारीख में आपका एग्जाम खत्म हो जाते हैं, तो आप उसके बाद से बैच ज्वाइन कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं हमारे पास से फटाफट से। मार्च में जो एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए स्पेशल ऑफर चल रहा है। क्या चल रहा है? आके बैठ के बात करेंगे। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? आई बस में नहीं आई, ये ध्यान रहे। उम्मीद करता हूं कि अगर आपके फिर भी कोई डाउट है, कोई भी परेशानी है, फिर भी मन में कुछ डाउट आ रहा है, 9953247951 ये मेरा नंबर है, आप इसको मुझसे पूछ सकते हैं, दोस्तों को बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।